हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम पॉइंटर्स को एरेज के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। और हमने देखा था कि एरेज को ट्रावर्स कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल लूप से और रेंज बेस्ड लूप से। और हमने ये भी देखा था कि एरे के एलिमेंट्स को अपडेट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एरेज के ऊपर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स हम कहाँ सॉल्व करेंगे, वो हम कोड शेफ पे सॉल्व करेंगे। अब कोड शेफ क्या है, ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है। तो शुरू करते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम कोड शेफ पे। तो कोड शेफ पे आने के बाद हमें इस लिंक पे जाना है। ये लिंक आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक पे आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे, यानी कि एक एलिमेंट सर्च करना होगा हमें एक एरे में। और हमें दिया क्या होगा, यू आर गिवन एन एरे ए, यानी ए नाम का एरे हमें दिया हुआ है, ऑफ साइज एन, यानी कि उस ए नाम के एरे की साइज एन है। एंड एन एलिमेंट एक्स, और एक एलिमेंट एक्स भी दिया हुआ है। यानी क्या क्या दिया हुआ है हमें, एरे ए दिया हुआ है जो कि एन साइज का है, और एक एलिमेंट दिया है जो कि एक्स है। योर टास्क इज टू फाइंड वेदर द एरे ए कंटेन्स द एलिमेंट एक्स और नॉट। और हमारा टास्क क्या है कि उस ए नाम के एरे में जो कि एन साइज का है, उसमें एलिमेंट एक्स प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इनपुट फॉर्मेट क्या है, यानी कि हमें क्या इनपुट में आएगा। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टू स्पेस इंटीजर्स एन एंड एक्स, यानी पहली लाइन में हमें एन और एक्स दो इंटीजर देने हैं। उसके बाद द सेकेंड लाइन कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, और सेकेंड लाइन में एरे के सारे एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं। और आउटपुट क्या कराना है, आउटपुट कराना है हमें एक यस नाम का स्ट्रिंग, इफ द एलिमेंट एक्स इज प्रेजेंट, और नहीं तो नो स्ट्रिंग अगर नहीं प्रेजेंट है तो। ठीक है। और कंस्ट्रेंट क्या है कि जो n है वो 1 से लेकर 10 टू पावर 5 तक के रेंज का इंटीजर होगा। और ए आई यानी एरे के एलिमेंट्स वो भी 1 से लेकर 10 टू पावर 5 तक के इंटीजर की रेंज में होंगे। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एरे का साइज हमें दिया है 5, और x जो दिया है वो 3, और ये है एरे के एलिमेंट जो कि 5 है। अब हमें इस एरे में सर्च करना है कि 3 प्रेजेंट है या नहीं। तो 3 प्रेजेंट है, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, यस। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में क्या है, 5 साइज का एरे है और हमें 10 सर्च करना है, तो इस एरे में 10 है नहीं, तो हम प्रिंट करा देंगे नो। तो इसको पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने ट्राई कर लिया होगा तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरे बनाते हैं। इंट ए नाम का एरे बन गया, और इसकी साइज क्या है, एन है। तो पहले साइज इनपुट करा लेते हैं, इंट एन, और एरे का साइज एन दे देते हैं। और उसके बाद क्या है, हमें एक एलिमेंट एक्स भी लेना है, तो एक इंट एक्स बना देते हैं, और इसको भी सी इन एक्स इनपुट करा लेते हैं। ये स्मॉल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स है। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एरे के एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं। तो वो हम कैसे कराएंगे, वो हम फॉर लूप से कराएंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और हम करा लेंगे सी इन ए ऑफ आई। तो ये एरे के एलिमेंट्स इनपुट हो गए। अब हमें सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हम एरे के हर एक एलिमेंट को चेक करते जाएंगे कि क्या वो एक्स के बराबर है। अगर एक्स के बराबर जैसे ही मिलता है तो तुरंत हम प्रिंट करा देंगे यस, नहीं मिलेगा तो हम प्रिंट करा देंगे नो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमें चेक करना हो, हम जनरली क्या करते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लैग बना लेते हैं, इंट फ्लैग इक्वल्स टू 0। अब ये फ्लैग का क्या काम है, फ्लैग का काम ये है कि अगर वो एलिमेंट मिल जाता है हमें, तो हम फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 कर देंगे, और बाद में चेक कर लेंगे कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, यानी वो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम प्रिंट करा देंगे यस। और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह गई, यानी कि वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो हम प्रिंट करा देंगे नो। तो अब सर्च करना शुरू करते हैं। तो हम लूप लगाते हैं 0 से फिर से n तक। हम चेक करेंगे कि इफ एरे का जो ith एलिमेंट है
क्या वो इक्वल है x के। अगर ऐसा होता है तो हमें करना है फ्लैग इक्वल्स टू 1 और आगे हमें चेक नहीं करना है, तो हम कर देंगे ब्रेक। इस ब्रेक से क्या होगा, ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो अगर एलिमेंट मिला तो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी अपडेट होके 1, और नहीं तो ऐसे ही 0 रह जाएगी। फिर लास्ट में हम क्या चेक कर लेंगे कि इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या सी आउट करवा देना है, सी आउट यस, और नहीं तो क्या करना है, सी आउट नो। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इस वाले केस में यस है, तो यस आ रहा। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट किया, सारे केसेस में करेक्ट आंसर आ गया। अब एक और चीज हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये फ्लैग इक्वल्स टू 1 चेक करने के बजाय हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं इफ फ्लैग, क्योंकि ये इफ वाली कंडीशन नॉन जीरो वैल्यू पे ट्रू होती है। तो जो अगर यहाँ पे 1 अपडेट हुआ तो वो नॉन जीरो वैल्यू है ही, तो इफ ये चल जाएगा, तो हमें एक्सप्लिसिटली इक्वल्स टू 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम इन एन एरे, यानी कि इसमें हमें एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, गिवन अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स, हमें एन इंटीजर्स दिए हुए हैं रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ माउंटेन्स, और वो सारे एन इंटीजर्स क्या करते हैं, एन अलग अलग माउंटेन्स की हाइट रिप्रेजेंट करते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टॉलेस्ट माउंटेन, यानी कि सबसे लंबा माउंटेन का हाइट क्या है फाइंड करना है। यानी कि बेसिकली हमें मैक्सिमम एलिमेंट ही फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इनपुट फॉर्मेट क्या है, तो फर्स्ट लाइन में क्या है, हमें एक इंटीजर दिया है टी, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, यानी कि टी टेस्ट केसेस हमें चलाने हैं। यानी कि एक एरे में मैक्सिमम फाइंड करने का कोड हमारा टी बार चेक किया जाएगा, यानी कि टी टाइम्स चेक किया जाएगा। तो उसके लिए हम फॉर लूप लगा लेंगे जो कि 0 से टी तक चलेगा, या वाइल लूप लगा लेंगे जो कि 0 से टी तक चलेगा। और हर टेस्ट केस में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहली लाइन में एक इंटीजर n इनपुट लेना है, और उसके बाद n इंटीजर्स इनपुट करने हैं जो कि हाइट ऑफ माउंटेन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आउटपुट में हमें हर केस में क्या प्रिंट करना है, टॉलेस्ट माउंटेन की हाइट, और ये रहे कंस्ट्रेंट्स। तो शुरू करते हैं। तो जैसे ये पहला सैंपल एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एक ही टेस्ट केस है जो कि है ये वाला। इस टेस्ट केस में क्या हो रहा है, 5 जो कि n दिया हुआ है एरे का साइज, तो 5 एलिमेंट्स हमने इनपुट करा है, और सबसे मैक्सिमम हाइट क्या है, 7 है। तो हमें 7 प्रिंट करा लिया। तो बस अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग ट्राई करिए, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले टी टेस्ट केसेस का हम लूप लिखेंगे। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले इनपुट करा लेंगे टी, फिर सी इन टी, और हम एक लूप लगा सकते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टी आई प्लस प्लस। ये एक तरीका हो गया। अब इसके अंदर हम सारा कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें n इनपुट करवाना है, तो इंट n किया, सी इन n, यहाँ पे स्मॉल n होगा, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमें सिर्फ आउटपुट से मतलब है कि हमारा आउटपुट ये आना चाहिए। ये ब्रैकेट गड़बड़ हो गया, ब्रैकेट को सही करते हैं। अब हमें n इंटीजर्स इनपुट करवाने हैं। तो इतने सारे इंटीजर हम कहाँ स्टोर करते हैं, एरे में। तो एक एरे बनाते हैं इंट arr नाम का, जिसकी साइज है n, और इनपुट कराते हैं एलिमेंट्स, इंट आई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आई हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे दूसरा यूज कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, कॉमा j प्लस प्लस। फिर हम इनपुट करवा लेंगे एरे के एलिमेंट्स, arr ऑफ आई नहीं, arr ऑफ j। अब मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करने का तरीका ये है कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वही मैक्सिमम है। ऐसा हर केस में होगा नहीं, हम बस मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम है। तो हम इन मैक्सिमम नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें a ऑफ 0 डाल देते हैं। तो हमने इस वेरिएबल में मान लिया कि मैक्सिमम जो है वो एरे का 0th एलिमेंट है। अब हम मैक्सिमम फाइंड कैसे करेंगे,
तो हम एरे के हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो अगर mx से बड़ा है तो उसमें हम बड़ी वाली वैल्यू डाल देंगे। जैसे अगर a1 यानी एरे के फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू से चेक किया, अगर वो बड़ा हुआ तो हम mx को अपडेट करके a(1) कर देंगे। अगर सेकंड इंडेक्स वाला बड़ा हुआ तो a(2) कर देंगे। ऐसे ही पूरा एरे ट्रैवर्स करने के बाद यहाँ पे वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी जो कि मैक्सिमम होगी। तो शुरू करते हैं। तो ये लूप लगाया फिर से 0 से लेके n तक, और हम चेक करेंगे कि इफ एरे का जो ith एलिमेंट है वो अगर बड़ा है a किससे, mx से, तो mx की वैल्यू क्या हो जाए अपडेट होके a ऑफ i। ठीक है, बस ये हो गया। और हमें लास्ट में क्या कर देना है, सी आउट mx की वैल्यू। इसको रन करके देखते हैं। ए ऑफ 0, अच्छा हमारे एरे का नाम ए आर आर है, ए नहीं है यहाँ भी। तो अब सही आउटपुट आ रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सही सॉल्यूशन है।